Hello students, myself Dr. RK and I am going to discuss color and magnetic property of ions. Welcome to my YouTube channel. तो आज हम ये पता करने वाले हैं कि किसी भी आयन का कलर, कोई भी आयन कलर शो करेगा या नहीं करेगा, उसकी वो कलर से पहले आपको उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा? कलर्ड होगा, कलर शो करेगा और पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। यदि उस आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एब्सेंट है, तो उसका वो आयन कलरलेस होगा और डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, द एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल बी कलरलेस। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, आयरन है, Fe+2 है और Mn+2 है। इनमें आपको ये बताना है कौन सा आयन कलरलेस है। तो वन बाई वन चेक करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? स्कैंडियम+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आप जानते हैं स्कैंडियम का ऑक्सीड एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो स्कैंडियम है, इसका 21 एटॉमिक नंबर है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D14S2। लेकिन अपने को +3 कंडीशन में बताना है, तो स्कैंडियम+3 में क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर करने पड़ेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से चले जाएंगे। एस से क्यों जाएंगे? क्योंकि एस 4s क्या हो? आउटर मोस्ट सेल। जब किसी भी आयन से यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकलेगा, देन उसकी जो अंदर वाली सेल है उससे निकलेगा। अपने को कैसे पता चलेगा कि आउटर मोस्ट सेल कौन सी है? तो जिसके लिए एन की वैल्यू ज्यादा होगी वो आउटर मोस्ट सेल होगा, जिसके लिए एन की वैल्यू कम होगी वो इनर सेल होगा। जैसे स्कैंडियम में देखिए, यहाँ एन की वैल्यू 4 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे ये क्या है? आउटर मोस्ट सेल है। आउटर आउटर मोस्ट सेल है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s2 से निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए, देन 1 इलेक्ट्रॉन इससे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D04s0। इट मीन्स यहाँ एन की वैल्यू क्या है? 0 है। एन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में नहीं है, इसका मतलब क्या? नो डी डी ट्रांजिशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। इस वजह से ये स्पीसीज क्या होगी? कलरलेस होगी। क्या होगी? कलरलेस होगी। तो हमारा आंसर क्या है? स्कैंडियम है। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे मान लो एक और देख लेते हैं, Fe। सबसे पहले आप जानते हैं Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D64s2। लेकिन ये तो Fe एटम का है, अपने को आयन का बताना है। आयन Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इट मीन्स इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो इसका 3D64s0। अब 3D6 में आप देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे 3D6 में 3D6 में 4 5 ये 6। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये तो पेयर्ड हो गया, ये 4 अनपेयर्ड थे। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 है। 4 है। इट मीन्स इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन होगा और ये आयन जो है तो कलर शो करेगा। तो ये कलर शो करेगा। इस सिमिलरली ये भी कलर ही शो करेंगे क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ न कुछ है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एक्सिबिट डी डी ट्रांजिशन। आपको इसमें बताना है कौन सा डी डी ट्रांजिशन करेगा और पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। हमने यहाँ पे सबसे पहले आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, तो x-8 -2। उम्मीद करता हूँ ये आपको आता होगा। इस तरह से निकाल, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे अपन कैसे निकालते हैं। -2 + 8 बराबर कितना है? +6। तो यहाँ मैग्नीज भी, Mn भी क्या है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप जानते हैं Mn, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्रोमियम के बाद मैग्नीज आता है और मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। तो इसका 3D54s2 हो जाएगा। लेकिन अपने को Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में बताना है। तो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बाहर करना पड़ेगा। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 3D1 बचेगा, 4 इससे निकल गए, 2 इससे निकल गए, 4s0। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आया। इसका मतलब क्या है? ये पैरामैग्नेटिक होगा और कलर्ड होगा। तो हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? डी आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको
आयन निकालना है, आयन का अनपेड इलेक्ट्रॉन पता करना है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट फंडा बता रहे हैं हम आपको कि यदि किसी भी आयन में यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें तीन प्रॉपर्टी होंगी। वो पहली बात तो क्या करेगा, कलर्ड होगा, और क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, डीडी ट्रांजिशन होगा उसमें, डीडी ट्रांजिशन की वजह से ही वो क्या होगा, कलर्ड होगा, और क्या होगा, उसका आप म्यू मैग्नेटिक मोमेंट पता कर सकते हैं रूट एन इंटू एन प्लस टू से, जहाँ एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चार चीज़ें आप पता कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्या करता है, ये विजिबल लाइट को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो ध्यान रखेंगे कि यदि किसी भी स्पीसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ये सारी प्रॉपर्टी होंगी। कलर होगा, कलर क्यों होता है, डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है। पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा जो आप निकाल सकते हैं एन इंटू एन प्लस टू से, रूट एन इंटू एन प्लस टू से, जहाँ एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दूसरा विजुअल लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा, विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये भी पीवाईक्यू, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये एक ब्रह्मास्त्र है कि किसी भी आयन में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो एक तो कलर्ड होगा, उसमें डीडी ट्रांजिशन होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका कुछ ना कुछ। अब वो डिपेंड करता है जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उस हिसाब से उसका मैग्नेटिक मोमेंट आप फाइंड कर सकते हैं। चौथा, इस तरह पांचवा, वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये पांच क्वेश्चन हैं, इन सभी में क्वेश्चन आ चुका है। थैंक यू। पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए वीडियो को हमेशा पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।